हरे कृष्णा। आप सभी को आषाढ़ मास की शुरुआत हो गई है। आज से हम पूरे महीने आषाढ़ मास की कथाओं का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत समय पहले जब महर्षि और देवता धर्म की चर्चा कर रहे थे, तब ऋषियों ने विनम्र होकर पूछा, हे प्रभु, आषाढ़ मास का क्या महत्व है? इस मास में कौन कौन से पुण्य कार्य करने चाहिए और इसकी कथा सुनने से क्या फल प्राप्त होता है? तब महर्षि ने कहा, हे मुनियों, आषाढ़ मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में किए गए स्नान, दान, जप, तप, व्रत और भगवान की भक्ति का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस मास का पालन करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। महर्षि ने आगे कहा, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दिन को देवशयनी कहा जाता है। इस दिन से चातुर्मास का आरंभ होता है, जो 4 महीनों तक चलता है। इस अवधि में साधु संत एक स्थान पर रहकर भगवान की भक्ति, सत्संग और धर्म का प्रचार करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ईमानदार और धार्मिक था, लेकिन उसके पास धन नहीं था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता और सच्चे मन से प्रार्थना करता था। फिर भी उसके जीवन में अनेक कठिनाइयाँ थीं। एक दिन वह ब्राह्मण एक संत के पास पहुँचा और बोला, गुरुदेव, मैं पूरी श्रद्धा से भगवान की पूजा करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है? कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए। संत ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, आने वाले आषाढ़ मास बहुत ही पवित्र है। तुम इस पूरे महीने प्रातःकाल स्नान करो, भगवान विष्णु का ध्यान करो, गरीबों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दो, तुलसी की पूजा करो और प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करो। साथ ही आषाढ़ मास की कथा श्रद्धा से सुनो और दूसरों को भी सुनाओ। ब्राह्मण ने संत की आज्ञा का पालन किया। आषाढ़ मास शुरू होते ही वह रोज़ सूर्योदय से पहले उठता, नदी में स्नान करता, भगवान विष्णु की पूजा करता, दीप जलाता, तुलसी को जल अर्पित करता और पूरे मन से मंत्र जप करता। उसके पास धन अधिक नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपनी क्षमता के अनुसार ज़रूरतमंद लोगों को अन्न और वस्त्र दान करता था। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में परिवर्तन दिखाई देने लगा। उसके घर में सुख और शांति आने लगी। लोगों ने उसकी अच्छे स्वभाव और धर्मपरायणता को देखकर उसकी सहायता करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके मन में संतोष, श्रद्धा और भगवान के प्रति अटूट विश्वास उत्पन्न हो गया। महर्षि ने कहा, हे मुनियों, आषाढ़ मास का सबसे बड़ा संदेश यही है कि मनुष्य सच्चे मन से भगवान की भक्ति करे, अच्छे कर्म करे, दान और सेवा पालन करे। जो व्यक्ति इस मास का सम्मान करता है, भगवान विष्णु उस पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं और उसके जीवन के संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। आषाढ़ मास हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति, दान, सेवा और सदाचार से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस पवित्र मास में किए गए जीवन को सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। इति श्री आषाढ़ मासे महात्म्य प्रथम अध्याय समाप्त। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली ऐसी ही दिव्य कथाओं की सबसे पहले सूचना पाने के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। आपका लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें और भी सुंदर एवं प्रेरणादायक कथा लाने के लिए प्रेरित करता है। बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। धन्यवाद।